हेलो एवरीवन। होप आप सभी ठीक हो गए। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट उसके ऊपर है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत को जो है वो गांव का देश बोला जाता है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो विलेजेस में ही रहती है। तो ये गवर्नमेंट की हमेशा से प्रायोरिटी रही है कि अगर हमने भारत देश को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है तो इसके लिए हमें भारत के जितने भी विलेजेस हैं उनको डेवलप करना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। रूरल डेवलपमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, टिपिकली दोज इन लेस डेंसली पॉपुलेटेड एंड आइसोलेटेड लोकेशंस। क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो शहरों से या डेवलप सिटी से काफ़ी दूर रहते हैं और उनकी लोकेशन भी काफ़ी आइसोलेटेड होती है, उनके आसपास ज़्यादा आबादी जो है वो नहीं होती। सो रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें लोगों की लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उनके वेल बीइंग को इम्प्रूव करना, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें, उसको हम बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की प्रोसेस में सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में जो वहाँ के लोग हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उसकी तरफ ध्यान देने को हम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। सेकंड वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। गांव में रहने वाले लोगों को अच्छी सी सड़कें, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड कराने को हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड वन इज़ लैंड रिफॉर्म्स। जैसे कि पहले भी आप जानते हैं कि इसमें ये मोटो दिया गया था लैंड टू द टिलर, कि जो खेत को जोतता है, जो खेती बाड़ी करता है, उसकी ज़मीन होगी और उससे जुड़ी हुई सारी फैसिलिटीज़ उसको उसके खेत में ही मिलेगी। नेक्स्ट वन इज़ एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। इंडिया में अभी भी जो आबादी है 30%, वो गरीबी रेखा, जिसको हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, उसके नीचे रहते हैं। सो उन लोगों के लिए काम करना जो बिलो पॉवर्टी लाइन अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, उनके लिए एफर्ट करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। गांव में ही लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा करना, ये भी इस रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो रूरल डेवलपमेंट करने के लिए जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको रूरल क्रेडिट जो है वो देना ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं रूरल क्रेडिट क्या होता है। रूरल क्रेडिट रेफर टू द फाइनेंशियल सर्विस एंड प्रोडक्ट प्रोवाइडेड टू रूरल पॉपुलेशन, particularly those involved in agriculture and related activities. It includes short-term, medium-term, and long-term loans from the formal source like banks and microfinance institutions, as well as informal sources like money lenders and self-help groups. Access to rural credit is essential for enabling agriculture investment, managing risk, stabilizing incomes, and fostering overall rural development. तो रूरल क्रेडिट का मतलब क्या है कि जो गांव में लोग रहते हैं उनको फाइनेंशियल तौर पे उनकी वित्तीय सहायता करने को हम रूरल क्रेडिट बोलते हैं। तो जो रूरल क्रेडिट होते हैं वो 3 टर्म्स में डिवाइड होते हैं: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। तो इनके 2 सोर्सेज होते हैं मेनली, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जिनको इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस भी बोला जाता है। सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो इनमें जो इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आते हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है मनी लेंडर। मनी लेंडर गांव के जो शाहूकार होते हैं, जो धनी आदमी होते हैं, वो गांव में ही लोगों को पैसे, वो काम ही लोगों को उधार पैसे देने का करते हैं, तो उनको हम मनी लेंडर बोलते हैं। तो इनसे भी लोन्स वगैरह लिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव्स। लोग अपने रिश्तेदारों से ही जो लोन वगैरह लेते हैं,
ऐसे ही ज़मींदार, गांव के जो ज़मींदार हैं जिनके पास काफ़ी मात्रा में जहाँ बहुत सारी ज़मीन होती है उसको ज़मींदार बोलते हैं, वो भी गांव में लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ब्रोकर एंड ट्रेडर्स, गांव के ही बाकी के जो व्यापारी वर्ग होता है, जो व्यापार करते हैं, उनके पास भी काफ़ी मात्रा में मनी होती है, पैसे होते हैं, तो वो भी पैसा जो है लोड़वंद को देते हैं। तो उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसर आ जाते हैं वो आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो आपसी सहयोग से एक दूसरे की मदद के लिए बनाई जाती हैं। गांव-गांव में ऐसी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर किसी को फाइनेंस के तौर पे पैसे चाहिए, मनी चाहिए, तो वो इनसे मनी वगैरह ले सकते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, भारत सरकार द्वारा गांव में लैंड जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं किसान, उनकी डेवलपमेंट के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक्स खोली गई हैं, जिनका मेन मुख्य मकसद जो है वो लैंड एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करना ही होता है। ऐसे ही रीजनल रूरल बैंक्स, जिनको आरआरबी भी बोला जाता है, ये बैंकें स्पेशली गांव में ही खोली जाती हैं। तो इससे लोग जो है अपनी जो क्रेडिट चाहिए, जहाँ उनकी सेविंग्स हैं, तो इस बैंक से वो हेल्प ले सकते हैं। अगर उनको मान लीजिए खेती के लिए ट्रैक्टर ख़रीदना हो या बीज खरीदने हो या उनको खाद वगैरह ख़रीदनी हो, तो वो इन सभी इंस्टीट्यूशन से लोन जो है वो ले सकते हैं। तो इसमें सबसे जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड जो है इसमें एपेक्स इंस्टीट्यूशन है डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। नाबार्ड जो है इसका मेन मकसद ही खोला गया है इसको इसके लिए, ताकि ये गांव में लोगों की हेल्प कर सके। तो नाबार्ड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।